आइए हम एक वचन खोलें, हम 10 मिनट एक वर्ड को मेडिटेट करेंगे और मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको बहुत कुछ सिखाएगा। आमीन। आइए मीटिंग स्टार्ट करने से पहले अपने पास वाले को बोलो, ध्यान देना भाई आज। आओ बोलो बोलो, थोड़ा हिलाओ बाजू वाले को। देखो सो तो नहीं गया? देखो तो अपने बाजू वाले को, सो तो नहीं गया ना भाई? माहिरो बोरिंग प्रचारक तना आया। आइए हम सब ओपन करेंगे लूका। आज का वचन विशेष उन लोगों के लिए है जो ये महसूस करते हैं कि वो मेंटली और इमोशनली वीक हैं। विशेष आज का वचन उन लोगों के लिए होगा जो ये महसूस करते हैं, जो मेंटली और इमोशनली बहुत कमजोर हैं, जिन्हें बहुत जल्दी वो अपने अंदर देखते हैं कि वो डाउन हो जाते हैं। पुराने नियम में एक वचन है जिसमें ऐसा लिखा गया है कि हे मेरे प्राण तू क्यों बार बार गिर जाता है। There's a word in a 42 Psalm। आइए मेरे साथ कोई खोलिए लूका का 7वां अध्याय और कोई मेरे साथ पढ़िए 9th वर्ड। यह सुनकर यीशु को अचंबा हुआ और उसने मुंह फेर कर उस भीड़ से जो उसके पीछे आ रही थी कहा, मैं तुमसे कहता हूं कि मैंने इज़राइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। आइए मैं चाहता हूं अब सब आप लोग यहां पर ध्यान दीजिए। आप इससे कितने लोगों ने बाइबल के अंदर ये वचन पढ़ा है, स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? सबने पढ़ा है? जितने लोगों ने पढ़ा है जरा हाथ तो उठाइए। या कभी आपने सुना है ये वचन? हाथ उठाइए। स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कैसा घर बनाओगे? परमेश्वर उन लोगों से जो उसको मंदिर में कैद करने की कोशिश करते हैं। आप जानते हो सुलेमान ने इतना बड़ा मंदिर बनाया प्रभु के लिए, उसके बाद उस मंदिर को देख के उसका पहला कन्फेशन ये था, मैं जानता हूं तू उसमें नहीं रहता है। वो उसको ऐसा कहता है। अब देखिए यहां पर क्या हुआ है। बाइबल ऐसा बताती है स्वर्ग मेरा सिंहासन है, पृथ्वी मेरे पांव रखने की चौकी है, तुम मेरे लिए कौन सा घर बनाओगे? आप इस वचन को पढ़ना, यशाया के 65 या 66 में है। उसके नीचे ऐसा लिखा गया है, परंतु मैं उनकी और दृष्टि करूंगा जो मेरा वचन सुन के थरथराते हैं। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर यह कह रहा था इतने बड़े तंबू में मैं निवास नहीं करता, लेकिन मैं उन लोगों के अंदर जरूर वास करूंगा जो मेरे वर्ड को फोकस बनाते हैं, जो मेरे वर्ड को अंदर रखते हैं। जो आपको पता है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमने सब कुछ रखा है। एफडी कहां पर पड़ी है, कौन सी बैंक में पड़ी है, कितने लोगों ने मेरा पैसा खाया, कितने लोगों ने मुझे गालियां दी, कितने लोगों ने मेरे साथ ये किया। हमने सब कुछ अपने अंदर रखा है, पर हमने एक चीज अपने अंदर नहीं रखी है, परमेश्वर का वचन। इसीलिए हम स्पिरिचुअली और मेंटली आज वीक हैं। आज देखिए अभी यहां पर क्या हो रहा है। बाइबल ऐसा बताती है एक व्यक्ति था और वो बहुत ही अपने आप में एक पोजीशन वाला आदमी था, और बाइबल ऐसा बताती है कि उसके घर में एक सेवक था जो अब तक मरा नहीं था, पर वो बहुत मरने के करीब था। और जब इस आदमी को पता चलता है कि यीशु मसीह आया है, तब ये अपने एक आदमी को कहता है कि उसको बुलाओ, और वो आदमी उसके पास जाके कहते हैं कि तुझे वहां पर जाना चाहिए क्योंकि वो हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और जब यीशु उसके पास जा ही रहा था, आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? अब देखिए यीशु ने क्यों ऐसा कहा, यीशु क्यों इसके फेथ पे इंप्रेस हुआ था। आप ऐसे कितने लोग हैं जो परमेश्वर को इंप्रेस करना चाहते कि परमेश्वर आपको देख के कहे हां ग्रेट। आपको पता है पूरे गॉस्पल्स में सेकंड टाइम ऐसा वर्ड आया था कि यीशु ने आश्चर्य किया। आप जानते हो पहली बार कब आश्चर्य किया उसने? लिखा है वहां पर हिंदी में, मुझे ऐसा लिखा है वहां पर, उसे आश्चर्य हुआ कि ये बुरे होकर अच्छी बातें कैसे बोलते हैं।
डू यू नो, पहली बार उसको वहां आश्चर्य हुआ कि अंदर क्या कचरा भरा पड़ा है, और मुंह से तो देखो क्या बात करते हैं ये लोग। कोई ऐसा तो नहीं है ना यहां? ओके, जानते हो वहां दूसरी बात क्या लिखी है? और उससे आश्चर्य हुआ, उसने क्या था इस आदमी के अंदर, कैसा फेथ था? जानते हो इस आदमी के अंदर कैसा फेथ था? आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास कैसा फेथ है? आपके साथ बहुत साल पहले प्रभु ने आपके पेट का दर्द उतारा था। आपको पता है आज बहुत सारे लोगों का परमेश्वर क्यों है? आपको पता है? वो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, वो मुझे शांति देता है, वो मुझे आनंद देता है, वो मुझे सब कुछ देता है, इसलिए वो मेरा परमेश्वर है। दिस इज योर फाउंडेशन। ये आपकी नींव है आज, कि प्रभु आपको आनंद देता है, प्रभु आपको शांति देता है, प्रभु आपको सब कुछ देता है, इसीलिए वो मेरा परमेश्वर है। आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं, चाहे वो चीजें ये दे या ना दे, तो भी वो मेरा परमेश्वर है? आज इंसान की फाउंडेशन जानते हैं क्या है? वो मुझे देता है, इसीलिए अय्यूब की किताब में ऐसा लिखा गया है, वो तेरा भय इसीलिए मानता है क्योंकि तू उसे देता है। मैंने वहां से सीखा था ये वर्ड। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका संबंध भी प्रभु के साथ ऐसा तो नहीं है ना? क्योंकि आपको वो देता है इसलिए वो आपका परमेश्वर है। आप जानते हो वहां पर क्या हुआ? बाइबल क्या बताती है? यीशु वहां पर आया और इस आदमी ने यीशु को रोक दिया, बोला रुक, अंदर मत आ प्रभु, क्योंकि मैं पराधीन मनुष्य हूं, सिपाही मेरे अंदर हैं, जिससे कहता हूं जा। अब मुझे एक बात बताइए, ये जीसस को लेक्चर क्यों दे रहा है? ऐसा उसने क्या एक्सप्लेन किया यीशु मसीह को कि यीशु को अचंभा हुआ? और नेक्स्ट वर्ड यीशु कहता है, यार ऐसा फेथ तो किसमें भी नहीं है। पतरस, याकूब, यूहन्ना, मैंने तुम लोगों में भी ऐसा फेथ नहीं देखा है जो उसके अंदर देखा है। लिसन वेरी केयरफुली, वो क्या बोल रहा था, और यही चीज अगर आप अपने आप में रखोगे, आप खुदा को इंप्रेस कर सकते हो। सुनिए, जब यीशु उसके सामने आया, वो यीशु को कहता है मैं पराधीन हूं। इसका मतलब इंग्लिश में लिखा है अ मैन विथ अथॉरिटी। मेरे अंडर में बहुत सारे सोल्जर हैं, मैं उनका सीनियर हूं। एक से कहता हूं जा, वो जाते हैं, एक से कहता हूं आ, और वो कहता है मेरे ऊपर भी कोई है। अब आप मुझे बताइए, ये चीजें जीसस को एक्सप्लेन क्यों कर रहा है? आपको पता रहा है? आपको पता है वो यीशु को क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? वो यीशु को ये कह रहा था, मैं इंसान हूं, मैं जो कहता हूं वो लोग करते हैं, वैसे ही मैं ये विश्वास करता हूं तेरे शब्दों में भी ऐसा अधिकार पाया जाता है, जो तू कहेगा वो होगा। मुझे एक बात बताइए, जब लाजर को यीशु ने कहा बाहर आ, उसे कौन रोक पाया? मौत उसे रोक पाई? कब्र उसे रोक पाई? बंधन उसे रोक पाए? मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा नेक पुकारा है, आपको कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा है, जो उसने कहा है वो होगा, जो आप सोच रहे हो वो नहीं होगा। और आप जानते हो, जब यीशु मसीह के सामने खड़ा हुआ था, उसने देखा कि एक आदमी को मुझसे नहीं, जो मेरे अंदर से निकला है उस पर विश्वास है। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था। आप जानते हो इसका मतलब क्या है? कलाम में से कलाम निकला है। यीशु कहता है मैं अपने आप में नहीं आया, परंतु पिता में से निकल कर आया हूं। आप में से आपको पता है यीशु को कौन सी बात आश्चर्यजनक कर रही थी? वो देख रहा था इस आदमी को मेरी पर्सनैलिटी नहीं, लेकिन जो मेरे अंदर से निकलता है उस बात पर बिलीव है। आज बहुत सारे लोग चर्च आते हैं, टाइम पास करते हैं, यहां पर भी बहुत सारी बातें आएंगे, सुनेंगे, तालियां बजाएंगे, पर आप में से कितने लोग हैं जो उसके अंदर से जो निकला है, यह पवित्र शास्त्र, उस पर अपनी आशा लगा रखते हैं? और यीशु उसको कहता है मैंने ऐसा विश्वास किसी में भी नहीं देखा। आपको पता है, आज से बहुत साल पहले मैं बोरीवली में एक मीटिंग ले रहा था, और मैंने एक आदमी से मिला जिसके ऊपर एक कोर्ट केस चालू था। मैंने उससे पूछा क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हो? उसने मुझे पूरी डिटेल्स बताई। मुझे कहा कि ब्रदर एक्चुअली फंसाया गया है मुझे। मैंने उससे कहा कि आपको पवित्र शास्त्र की ये प्रतिज्ञा पता है? प्रभु ने कहा है जितने मुकद्दमे तुझ पर होंगे उनमें से सब तू जीत जाएगा। उसने बोला ब्रदर मैं कैसे जीतूंगा? मैंने बोला जानते तेरा केस कौन लड़ेगा? बोला कौन लड़ेगा? वो अपने वकील को याद कर रहा था। मैंने उनको बताया। मैंने बोला एक वकील है, 2 यूहन्ना में लिखा है। आप में से कितने लोगों ने हिंदी बाइबल में ऐसा पढ़ा है? पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात यीशु।
रीड इन इंग्लिश, देयर इज अ एडवोकेट बिफोर फादर। मैंने कहा तूने जीसस को अपना केस दिया है ना, वो हारेगा? बोला ब्रदर आई एम सॉरी, मुझे ये प्रतिज्ञा पता ही नहीं थी। मैंने कहा जाओ लो इस प्रतिज्ञा को, खुदा को पुकारो। अभी 16 दिन पहले, मुझे दिन भी याद है, 16 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला मैं केस जीत गया हूं। I was so happy। और जब उसने ऐसा कहा मैं जीत गया हूं, मुझे एक वर्ड याद आया, खुदा की प्रतिज्ञा सच्ची ठहरी। आप किसको देख रहे हैं? आपको पता है जिन लोगों के सामने ये नहीं है, जानते हो उनके सामने क्या है? सिचुएशंस। जानते हो उनके सामने क्या है? वीकनेसेस। जानते हो उसके सामने क्या है? उनके अपराध। जानते हो उनके सामने क्या है? वो लोग जो उनको पसंद नहीं है। जानते हो उनके सामने क्या है? फाइनेंशियल क्राइसिस। जानते हो उसके सामने क्या है? जॉब नहीं है। कैसे हम जब प्रभु में नहीं थे हाथ पढ़वाने के लिए जाते थे, अंकल कुछ बताओ ना, 5 रुपए में एक तोता हमारा भविष्य चूज करता था कि ऐसा तो हमारा भविष्य है। आप इससे कितने लोग ये जानते हैं दिस इज योर फ्यूचर? मैं आपको सिर्फ एक चीज बता के खत्म कर रहा हूं। इन दिनों में क्रिकेट चल रही है, आईपीएल का बुखार चालू है। इन दिनों में लोग छुट्टियां करके घर पे बैठते हैं क्रिकेट देखने के लिए। मैंने इन दिनों में देखा ऐसे लोग जाते हैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके, वेफर्स लेके सामने बैठते हैं। तो मैं ऐसे ही, मैं कहाँ पर गया हुआ था और मैं जिनके घर में गया था उन्होंने बोला सूरज भाई आप हमसे प्रेम करते हो? मैंने बोला हाँ। बोला 5 मिनट रुको ना, आईपीएल पूरा हो जाए। मैंने कहा ठीक है देखो। और जानते हैं जब उनका लास्ट ओवर पूरा हुआ और मैं देख रहा था, कोई क्रिकेटर, मुझे तो उनका नाम भी नहीं पता है, पुराने वाले याद रहते हैं थोड़े बहुत, नया तो कोई याद भी नहीं रहता है। अच्छा मैं सब देख रहा था, मैं एक बात सोच रहा था और मैं शेयर कर रहा हूं आपसे। समझो एक क्रिकेट मैच चल रही है इंडिया और पाकिस्तान की, और आप बिल्कुल टीवी सेट के सामने कोल्ड ड्रिंक लेके, वेफर्स लेके बैठ के मस्त एंजॉय कर रहे हो कैसे। और अपने को तो, आपको तो पता है, हम बोलते हैं इंडिया भले वर्ल्ड कप नहीं जीते लेकिन पाकिस्तान को हराए, है ना? हम लोग ऐसे होते हैं, हम बोलते हैं भले इंडिया वर्ल्ड कप हराए लेकिन वो जीतना चाहिए। लिसन, आप जानते हैं क्या हुआ? मैं आपको बता रहा हूं, सुनिए। समझो आप एक क्रिकेट देख रहे हो और बिल्कुल आपके सामने इंडो पाक की मैच चल रही है और आप एंजॉय कर रहे हो, और लास्ट में गेम एक ऐसी जगह पे पहुंच गई है जहां पर एक ओवर में 12 रन की नीड है और आप स्ट्रेस में देख रहे हो कौन जीतेगा कौन जीतेगा, और फाइनली इंडिया जीता है। ठीक है, आमीन। और फाइनली इंडिया समझो जीत गया। ठीक है, अब मुझे बताइए, आप एक बाप हैं और आपने पूरी ये मैच देखी और मैच के बाद इसका हाइलाइट्स चलता है। हाइलाइट्स का मतलब समझते हैं ना, मेन पॉइंट्स जो होती हैं वो दिखाते हैं। ठीक है, अब आपका लड़का स्कूल से आया और वो आपको आके पूछता है पप्पा पप्पा पप्पा, हाँ बेटा क्या हुआ, पप्पा बताओ ना कौन जीतेगा। बेटा तो खुद ही देख ले, हाइलाइट्स चल रही है ना, आपको पता है। अब वो स्ट्रेस में बैठेगा और आप आराम से बैठोगे, आपको पता है कौन जीता है, वो अभी देख रहा है कौन जीता कौन जीता। जिन्होंने इसे पढ़ा है ना, रिलैक्स रहते हैं, वो जानते हैं उत्पत्ति ये बताता है कि सांप जीता, लेकिन प्रकाशित वाक्य ये बताता है मेमना जीता है। ठीक है ना? उत्पत्ति जानता है कि कैसे सांप ने हवा और आदम को गिराया, लेकिन प्रकाशित वाक्य दिखाता है कैसे यीशु ने मनुष्य को उठाया है। मेरे भाइयों और बहनों, आइए जोर से कन्फेस कीजिए, अपना दाहिना हाथ उठाइए और बोलिए मैं जीता हुआ हूं। बोलो यीशु मसीह के नाम से मीरास मेरी है। कितने लोग बिलीव करते हैं? इस वचन में जो लिखा है उस पर विश्वास कीजिए। इस वचन पर विश्वास करने से लोगों के अंदर से कैंसर चली गई, एड्स चली गई, टीबी चली गई, टूटे हुए घर बन गए, लोगों को नौकरियां मिली। इस वचन ने हर एक की जिंदगी को संवारा है। यह वचन इंसान को संवारने की शक्ति रखता है। और जानते हैं इसे कौन नहीं पढ़ेंगे आज की मीटिंग के बाद भी? बोलो अपने बाजू वाले को 1.5 शाणे। बोलो बोलो अपने बाजू वाले को बोलो। हाँ, इस वचन को इसके बाद भी अगर कोई नहीं पढ़ेगा ना, तो वो जानते हो वो कौन है? हाँ, इट्स अ मुंबई कर लैंग्वेज। बोलो 1.5 शाणे। 1.5 शाणे समझते? एक होता है एक सयाना, ये 1.5 है ना? 1.5 शाणे लो।
हाँ, मेरे को सब पता है, मेरे को सब पता है। घमंडी की पहली पहचान ये है, वो क्या बोलता है? मुझे सब पता है। सब कुछ पता है। काश हम उस आदमी की तरह बने जिससे प्रेरितों के काम में ऐसा कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझूंगा। लेकिन हमको सब पता है, एवरीथिंग। बोलो यीशु मसीह की। और बाइबल बताती है अंत में इसका सेवक चंगा हो गया। यीशु मसीह ने इसको चंगा किया। किस चीज ने यीशु को इंप्रेस किया? जब एक व्यक्ति ने उस पर विश्वास किया। आज के बाद शैतान हवा की तरह अगर आपके सामने फल को लेकर आता है ना, उस टाइम पे आप उसके सामने वर्ड को लेकर आओ। एक परमेश्वर के दास ने ऐसा कहा, जब कभी वो तुम्हें तुम्हारा पास्ट याद करवाए, तुम उसको उसका फ्यूचर याद करवाओ। हाउ मेनी पीपल नो? कभी भी आपको कहे ना तूने ऐसा किया था, तूने वैसा किया था, उसको बोलो तेरे को कम पता है, इससे ज्यादा किया था। बहुत सारे, लेट द लिस्ट कंप्लीट, इससे ज्यादा मैंने किया है, लेकिन रुक, मेरा तो पाप क्षमा हो गया है। नाउ मैं तेरे को तेरा फ्यूचर बताता हूं। मैथ्यू 25 में लिखा गया है, शैतान और उसके दूत नरक में डाल दिए गए। दिस इज योर फ्यूचर, ये तेरा भविष्य है। बोलो शैतान पास याद करवाए तो तुम उसको फ्यूचर याद करवाओ। कितने लोग इस तरह जीते हैं शैतान के सामने? देख, मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत किया कर। हाँ जी, कितने लोग हैं यहां पर जो सवेरे उठ के ऐसा कहते हैं शैतान को, देख मैं तेरे को तंग नहीं करूंगा, तू मेरे को तंग मत कर, मुझे गर्लफ्रेंड से बात करने दे। आइए आइए, कोई तो होगा डरपोक। वैसे तो मैं हमेशा आपको उत्साहित करके मीटिंग पूरी करता हूं, लेकिन आज मैं एक स्कैरियस वर्ड बोल के मीटिंग खत्म कर रहा हूं। 95 साल की उम्र में 60 साल खुदा के साथ चलने वाला एक खादिम अपनी पत्री में, अपने लेटर में लिखता है, वो बोलता है मैं तुम्हें लिस्ट देता हूं कौन से लोग नरक जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने लोगों को पागल बना के रखा है, बिलीवर नरक में नहीं जा सकता। काश वो एक बार यूहन्ना की पत्री पढ़ लेते, सॉरी रेवलेशन पढ़ लेते। और जानते हो, जब वो लिस्ट देता है, वो कहता है सबसे पहले वहां पर जो लोग डाले गए, पहले लोग हैं डरपोक। डरपोक। अभी यहां से आप निकलेंगे और अगर आपका कोई रिश्तेदार नीचे मिल गया तो कहां गए थे? मैं ऐसे ही। कहां गए थे आप? जाते हैं हम लोग, वो कभी कभी जाते हैं, कभी कभी। यू आर द फर्स्ट कैंडिडेट फॉर द हेल। जो मेरा यहां इनकार करते हैं, मैं उनका स्वर्गीय पिता के सामने और उसके दूतों के सामने इनकार करूंगा। ये व्यभिचार, ये सेक्स सबके सामने करते हैं। आप देखो, जाओ मुंबई में बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं जहां पर बरोबर प्लेसेस भी नहीं है बैठने की, वहां पर बैठ के लोग पाप करते हैं। ये लोग पाप खुल के करते हैं और तुम यीशु का नाम सबके सामने ले पाते। इसीलिए यीशु कहता है जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने, वो ऐसा नहीं कहता है जो इस झूठी पीढ़ी के सामने, वो कहता है जो इस व्यभिचारी पीढ़ी के सामने ये व्यभिचार खुलकर करते हैं और तुम मेरा नाम इनके लिए लेते हो। एक अंडरवेयर में लटक रहा था यीशु क्रूस पे, नंगा था, उसे शर्म नहीं आ रही थी, और हम शर्म करते। कितने लोगों को घमंड है कि आप एक मसीह हो? करो भाई। मैं आपको सच कहता हूं, मुझे शर्म नहीं, मुझे घमंड है, मैं एक मसीह हूं और मुझे घमंड है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। कितने लोग हैं जो ये घमंड से कह सकते हैं यस आई एम अ क्रिश्चियन, हाँ मैं हूं विश्वासी, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आता है। मैं डंके की चोट पे लोगों के सामने कह सकता हूं यस मैं प्रभु में हूं और यीशु मसीह मेरा प्रभु है। जिसको जो करना है कर दो। डोंट वरी, द लॉर्ड इज विथ यू।